हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास में आप देख सकते हैं कार स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम है और ये बहुत ही ओल्ड मॉडल का म्यूज़िक सिस्टम है। ये जो सिस्टम है इसमें ऑडियो कैसेट को लगाया जाता है। अगर आपने 90 95 के दशक में म्यूज़िक चलाया है, यूज़ करा है, गाने बजाए हैं या सुने हैं तो आपको पता होगा कि उस समय पर कैसेट चलती थी, ऑडियो कैसेट। और ये जो प्लेयर है ये उसी ऑडियो कैसेट का प्लेयर है, यानी कि इसमें कैसेट को लगाया जाता है तभी इसमें साउंड आती है। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए इसमें एफएम भी है, एफएम रेडियो वगैरह है। तो कैसी इसकी साउंड है और ये कैसा वर्क करता है, आज यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसकी डिस्प्ले है इस जगह से ये टूटी हुई है, क्योंकि ये लॉक से खुलती है। इसमें जो ये बटन है इनमें ही लॉक होता है, जिससे कि ये जो पैनल है ये बाहर को आ जाता है। लेकिन कस्टमर को ये बात पता नहीं थी, उन्होंने इस साइड का लॉक तोड़ दिया और इसे बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरफ से अगर हम इसको ऐसे ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो इसका पैनल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट रहता है स्विच से, ये जो प्रिंट टाइप के हैं। अब अगर हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई वायर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि पहले इसको यहाँ लगाना है और लगाने के बाद इसको हाथ से दबा के रखना है इस तरीके से, तभी ये वर्क करेगा। और इसका मैकेनिज़्म जो है इसके अंदर मशीनरी, वो मैं आपको इसका ये जो कवर है इसको हटा लेता हूँ, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। मेन कस्टमर का जो मकसद है वो ये है इस वायर को जानना, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी वायर हैं। तो मैंने जो ये डायग्राम है यहाँ पर ये वाला, इस डायग्राम से मैंने जो ये वायर हैं वो सेलेक्ट करी हैं ये वाली। अब हम देखेंगे जो मैंने ये डायग्राम से वायर निकाली हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि मैं उस पर सप्लाई दूंगा तभी पता चलेगा। तो मैं सप्लाई दूंगा उससे पहले हम इसका कवर भी हटाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बैटरी 12 वोल्ट प्लस की वायर ये है, और यहाँ पर जो ग्राउंड की है वो यहाँ पर ये वाली है। तो हम इस वायर को देख लेते हैं। और इसमें ऑडियो के लिए यहाँ देखिए ये लिखा LR आउट, ठीक है, लाइन आउट। तो हम ये जो हमारी 2 कलर की वायर हैं ये वाली वायर पहले यूज़ करेंगे एक चैनल के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इनकी वायर का प्लास्टिक जो उसको भी निकाल लिया है, और जो लाइन इनके लिए है प्लस वोल्ट नेगेटिव वोल्ट, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वायर को अलग कर लिया। बाकी हम वायर को बाद में जानेंगे कि ये किस यूज़ में आती हैं, ठीक है। वायर तो बहुत सारी हैं पर हम इस वायर को बाद में जानेंगे, ठीक है। पहले हम इन 2 वायर का यूज़ करके देखेंगे। इस वाली वायर का भी अभी कोई यूज़ नहीं है। इस टाइप की स्क्रू ड्राइवर वगैरह मेरे पास इस समय नहीं है, नहीं तो मैं उससे इसको निकालता। और ये बहुत ही हार्ड है, मुझे लगता नहीं कि ये आसानी से निकल जाएगा। वैसे ये लॉकों से फंसा हुआ होता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है। और इसमें जो स्क्रू हैं सारे स्क्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार वाले हैं, मतलब इसके लिए स्पेशल स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, नहीं तो हम इसको नहीं खोल सकते। तो फिलहाल इसका हमें कवर ही ओपन करना है और वो आसानी से मुझे लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। तो कवर अलग हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो इसकी ये पूरी साइड है, पूरी साइड नीचे की, तो पीसीबी जो है पूरी साइड में, कितनी बड़ी पीसीबी आप देख सकते हैं, कोई जगह खाली नहीं है। मतलब पहले इतनी बड़ी पीसीबी होती थी इस टाइप के म्यूज़िक सिस्टम में, अभी ये नहीं चलते हैं। ये काफ़ी टाइम पहले चलते थे, 10-15 साल पहले, तो तब इस तरीके के ये काफ़ी आम थे। 15 से भी और 20 साल मान लीजिए, 20 साल पहले ये आम थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसेट वाला इसमें मैकेनिज़्म है। कैसेट के बाद में जब सीडी आई थी तो वीसीडी वाला आ गया था, फिर डीवीडी वाला आया था, उसके बाद फिर पेन ड्राइव, यूएसबी, ब्लूटूथ सब कुछ आ गया। लेकिन ये सबसे पुराना है, कैसेट वाला है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ओल्ड मॉडल का है। और यहाँ पर साउंड के लिए इसमें जो 2 आईसी दी गई हैं वो यहाँ पर ये हैं, ठीक है। और इस आईसी का नंबर क्या है वो भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईसी का नंबर है TDA 7375। तो मैंने आपको आईसी का नंबर भी बता दिया है। ये इसकी मोटर है, इसकी जो कैसेट है उसको बाहर निकालने के लिए, और ये वो मोटर है जो इसको यहाँ पर पुली को, रूलर को, इन चीज़ों को घुमाती है, ठीक है, ये वाली मोटर।
इसकी स्पीड को हम इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि सॉन्ग जो है उसको उसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर स्पीड में हमें कुछ फ़र्क लगता है तो इस तरीके से इसको जो था वो पहले यूज़ करा जाता था। और जब भी हम इसमें कभी कैसेट लगाते हैं तो पहले कैसेट इसको इसमें लगाना पड़ता है हाथ से, उसके बाद इसके अंदर फिट हो जाता है ऑटोमेटिक तरीके से, फिर ये मोटर चालू होती है। जब ये मोटर चालू होगी तो ये रूलर जो है ये चीज़ ये नीचे टच हो जाती है और ये हेड भी नीचे टच हो जाता है, इसे हेड बोलते हैं। ये नीचे टच होता है फिर ये घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। इस साइड से रील जो है शायद निकलती है और इस साइड को आती है, ये तरीका है, ठीक है। और जब हम इसको पलट देते हैं तो फिर इस साइड की रील इधर आ जाती है, मतलब ये अल्टी पल्टी करके दोनों तरीके से ये कैसेट चल सकती है। मैं एक कैसेट भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए मेरे पास में कैसेट तो वैसे बहुत हैं, देख सकते हैं आप। और कैसेट कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो जब ये कैसेट की रील फुल हो जाएगी तो ये रुक जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ये वाइट वाली कैसेट आ गई है। इसमें सॉन्ग तभी चलेगा जब इसमें इस तरफ से हम इसे लगाएंगे और यहाँ पर जो इसमें रील है वो ब्राउन कलर की आनी चाहिए, ब्राउन ब्राउन कलर की। इस तरीके से ये घूमता है पहिया, और जब इसमें ब्राउन कलर की रील आने लगेगी तो सॉन्ग चलने लगेगा। ये देखिए ये ब्राउन कलर की रील आ गई, अब ये सॉन्ग चलने लगेगा। तो ये तरीका है इसका। पहले मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर, और उसके बाद हम इसकी साउंड टेस्ट भी करेंगे। ये मैंने 2 DC 12 वोल्ट के वायर ले लिए हैं। ये वायर नेगेटिव वोल्ट का है, ये वायर ग्रीन वाला पॉजिटिव वोल्ट का है, और ये प्लेयर जो है ये भी 12 वोल्ट से ही वर्क करता है। तो पहले हम इसके वायर लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इस वायर को हमें उल्टा नहीं लगाना है, नहीं तो यहाँ पर जो ये फ्यूज़ लगा होता है 10 एम्पियर वाला, ये ख़राब हो सकता है। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप लगा दें और टेप वेप लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। नेगेटिव लगा दिया है, अभी हम इसमें पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव लगा दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ठीक है। इस तरफ को पहले वायर को करते हैं हम, क्योंकि पावर तो हमने इसमें दे दी है, ठीक है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं होगी। अब मैं एक छोटा सा स्पीकर भी ले लेता हूँ और इस स्पीकर को भी हम स्पीकर की वायर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। मैं सब कुछ वायर पहले ही लगा ले रहा हूँ जिससे कि जब मैं इसे ऑन करूँ तो आपको इसकी साउंड अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। स्पीकर रख लिया है, अब हमें डिस्प्ले को यहाँ दबा के रखना है। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ऑन करना बिल्कुल ईजी है, हम इसको टच करेंगे और ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसमें साउंड यहाँ पर आ रही है, आप स्पीकर में सुन सकते हैं। FM की साउंड आ रही है 92.70 की, जो FM है वो चल रही है। फिर से हमें इसे यहाँ टच करना होगा क्योंकि मेरे हाथ से ये छूट गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए ऑन हो चुका है, और अब मैं इसका आवाज़ जो है साउंड उसको कम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम 25 हो गया, लेवल 24, 23, 22, इस तरीके से इसका वॉल्यूम का लेवल जो है वो यहाँ कम हो गया है, और यहाँ पर होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे FM लिख कर भी आ गया है। अब इसका अब इसकी साउंड को हम बढ़ाते हैं एक बार से, ठीक है। साउंड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से FM इसमें चलती है, लेकिन हमारे पास क्या है, FM चलाने के लिए अभी हमारी एंटीना की वायर कनेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं वायर कनेक्ट नहीं है, इसलिए FM इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ AM का भी है और FM का भी है, तो देखते हैं AM लगता है या नहीं, ठीक है। AM के लिए भी हमें वायर की ज़रूरत है, बिना AM के नहीं चलेगा। स्कैनिंग का बटन है, देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, स्कैन होता है कि नहीं होता बिना वायर के। तो बिना वायर के तो ये स्कैन नहीं होगा। चलिए अब हम फिर से इस पर FM लगाते हैं, ठीक है, नहीं चल रही है। चलिए साउंड को कम करते हैं, और अब जो है हम ये जो बटन है इनको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो मेनू से आप देख सकते हैं, मेनू आ गया है,
अभी मेनू में क्या क्या सेटिंग है वो तो मुझे पता है नहीं। चलिए हम इसको ऑफ करेंगे। इसके बाद एल डी है, ऑडियो है। ऑडियो में क्या आ गया है दोस्तों? अच्छा, बेस का आ गया है। ठीक है, ऑडियो में बेस का है। और अच्छा, बेस बढ़ाने का है। ओके, बेस बढ़ाने का है, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये सब कुछ बटनों से ही दे रखा है। ठीक है, और इसमें ट्रेवल्स का भी ज़रूर होगा, लेकिन अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें बटन इतने सारे हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें कैसेट लगाना है। कैसेट मतलब ऑडियो कैसेट। तो ऑडियो कैसेट किस तरीके से वर्क करती है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये ऑडियो कैसेट का बटन है, हम इसको दबा देंगे। ठीक है, और इसमें और तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो है कैसेट को निकालने वाला बटन है, तो हम इसी को प्रेस करेंगे। इसके अलावा एक बटन ये भी है ऑडियो का, तो इससे तो कोई ऑडियो मतलब बेस वगैरह इससे चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर SRC जो है, ये मुझे लगता है कि कैसेट का बटन ही है। ये मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये कैसेट का है। ऑडियो कैसेट पर भी मैंने इसको देखा था पहले कभी। तो हम इसको पहले प्रेस करके देखते हैं क्योंकि ये तो हमारा कैसेट ओपन करने के लिए है और क्लोज तो हम हाथ से करते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। ठीक ठीक, कैसेट टेप 1। अच्छा, यहाँ आ चुका है और जैसे ही मैंने बटन दबाया ये चेंज हो गया और मैकेनिज़्म चलने लगा है इसका। आप देख सकते हैं, शायद आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। देखिए कैसेट, एक बार हम इसको और चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे हाथ से दब गया है इसलिए रुक रहा है। मैं फिर से देखता हूँ, ये मैंने दबा दिया। अभी हेड और रूलर दोनों ऊपर की तरफ आ गए हैं। ठीक है, और जब हम इस बटन को टच कर रहे हैं, यहाँ पर कैसेट प्ले कर रहे हैं इस तरीके से, देखिए हेड नीचे आ गया, कैसेट चलने लगी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि अभी कौन सा सॉन्ग चल रहा है मैं आपको सुनाता हूँ। पता नहीं कौन सा चल रहा है, मुझे पहचान में नहीं आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ और भी है कि हमें सॉन्ग, गाने को अगर आगे बढ़ाना है तो नेक्स्ट वेक्स्ट करके गाना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो सिस्टम उसको सेंस ही नहीं करेगा कि इसमें सॉन्ग कहाँ ख़त्म हुआ कहाँ शुरू हुआ, वो नहीं हो पाएगा इससे। तो इन्होंने क्या किया है कि गाना आगे पहले हम कैसे बढ़ाते थे कि ये बटन दबाते थे। ठीक है, तो इससे जो गाना था वो स्पीड कैसेट की बढ़ जाती थी और जो रील थी वो इधर की इधर आ जाती थी, तो गाना आगे हो जाता था। और इसी गाने को दोबारा सुनना था तो ये वाला बटन दबाते थे तो कैसेट घूम के पीछे की तरफ आ जाती थी। ये तरीका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बटन दबा के देखिए। मैं बटन दबाऊंगा तो कैसेट की स्पीड तेज़ हो जाएगी और आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगा। और ये सारे कैसेट प्लेयर में ऐसा ही होता था। चलिए देखिए, मैंने दबा दिया और यहाँ पर कैसेट भागने लगी है। ठीक है, अब हमें इसको फिर से यहाँ पर दबाना होगा, शायद से मुझे लगता है किस जगह दबाना होगा। ओह, कैसेट ही शुरू हो गई। चलिए, अच्छा, हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, कैसेट ये शुरू नहीं हुई है, यहाँ पे रील जो थी वो ख़त्म हो गई। जब कैसेट की रील ख़त्म हो जाती है तो इस प्लेयर में ये खास बात है, सारे प्लेयर में नहीं होती है, सिर्फ इसमें थी कि इस टाइप के जितने प्लेयर होते हैं तो कैसेट ख़त्म होने के बाद क्या होता है, कैसेट ऑटोमेटिक तरीके से पलट के शुरू हो जाती है। इसलिए ताकि जैसे कोई ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है, क्योंकि ये गाड़ी का ही है ना, मारुति वगैरह जो होती हैं उस टाइप की, तो ये उसका ही है प्लेयर, तो इसलिए ये फंक्शन दिया गया है इन वाले प्लेयर में कि ड्राइवर को जो है वो कैसेट चेंज करना ना पड़े, उसका ध्यान ना बटे, क्योंकि ये आधे घंटे में ख़त्म हो जाती थी। और सादा प्लेयर जो होते थे उसमें हर आधे घंटे में कैसेट को अल्टी पल्टी करके लगाना पड़ता था। पहले ऐसे लगाए तो फिर पलट के ऐसे लगाई, तभी दूसरा जो सॉन्ग थे वो आते थे। जैसा कि इसके कवर पर यहाँ पर है, देखिए साइड ए और साइड बी होती है। तो ए साइड के सॉन्ग यहाँ पर ये होंगे, ये साइड ए के सॉन्ग है 5 और ये साइड बी के सॉन्ग है 6। ठीक है, इस तरीके से इस कैसेट में है और इसी तरीके से सारे कैसेट में सॉन्ग होते थे। तो अब इसको निकालते कैसे, देखिए जो बटन है ये निकालने वाला है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अच्छा ये भी दिखा रहा है कि टेप ए मतलब ए साइड चल रही है, बी साइड चल रही है, तो ये चल रही है 2 यानी कि टेप की दूसरी साइड। ठीक है, इसको हम करते हैं ओपन। ओपन का बटन दबाते हैं, कैसेट बाहर आ जाएगी। चलिए दबा के देखते हैं। ये आपने देखा कितने प्यारे तरीके से कैसेट बाहर आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर गाने को हमें चेंज करना है इससे भी चेंज हो जाएगा, और अगर हम इस कैसेट को इसको इस तरीके से लगा देंगे तब भी हमारा गाना जो है वो चेंज हो जाता है इस तरीके से। देखिए ठीक है, फिर से इसे निकालते हैं क्योंकि ये तो थोड़ा गाने मेरी समझ में नहीं आ पा रहे हैं कौन से हैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे ये वाली कैसेट जो कि है, आप देख सकते हैं, फिर बेवफाई की। अच्छा वो बेवफाई की है। ठीक है, तो इसे लगाते हैं। चलिए और देखते हैं कि इसमें कौन सा सॉन्ग है
और ये लगा दी है मैंने, प्ले हो गई है। यहाँ पर जो सॉन्ग है वो हमारा शायद पहला सॉन्ग चलेगा जहाँ तक मुझे है। पहला सॉन्ग कौन सा है जिसको हमने अपना समझा, देखते हैं। कैसेट पलट गई है। इसमें एक चीज़ है दोस्तों, इसमें आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें आवाज़ क्लियर नहीं है बस, बाकी ठीक है, बाकी इसमें दिक्कत नहीं है, अभी भी ओके कंडीशन में है, साउंड वगैरह सही है। गाना आप सुन लीजिए कौन सा है, ना दिन में चैन है ना रातों में। तो यहाँ पर जो है हमारा ना दिन में चैन है ना रातों में, पहला गाना चल रहा है। देखिए वो बेवफा बेवफा थी, ठीक है, पहला गाना चल रहा है साइड ए का। और आवाज़ किसकी है, यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है विद तुलसी कुमार, ठीक है, जिसको हमने मतलब इसमें सिंगर वगैरह सबके नाम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसी तरीके से कैसेट्स चलती थी और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 52 रुपये 52। तो इस तरीके की ऑडियो कैसेट होती थी। अभी सॉन्ग तो आपने सुन लिया और हम इसको फिर से एक बार निकाल कर देखते हैं। तो बहुत ही प्यारे तरीके से मैकेनिज़्म इसका बाहर आ रहा है। अब हम इसका सॉन्ग फिर से चेंज करते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो इसमें आवाज़ आ रही है जो क्लियर नहीं आ रही है वो इसके हेड की प्रॉब्लम होती है, हेड कट जाता है। लेकिन अभी हेड तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, शायद ही कहीं होगा। तो फिर अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम इसका हेड कैसे चेंज करेंगे, कहाँ से चेंज करेंगे, क्योंकि हेड तो है नहीं मार्केट में। शायद कहीं मिलता होगा पर मुझे तो नहीं मिलता है इसका हेड वगैरह, इसका कोई सामान नहीं मिलता है। तो अगर हेड मिल जाएगा तो अभी भी ये ओके हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, बहुत बढ़िया तरीके से साउंड आएगी। लेकिन हेड जो है वो अवेलेबल है नहीं, इसलिए तो ये अभी कुछ नहीं हो सकता इसमें, जुदा तो हमें होना है। अब ये गाना चल रहा है जब हमको तुमसे प्यार नहीं, लास्ट है साइड बी का। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पहले कैसेट प्लेयर होते थे और अब आप समझ सकते हैं कि पहले गाना सुनना कितना ज़्यादा मुश्किल था, मतलब इतना इजी नहीं था जितना अब हो गया है। पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो ये ख़राब भी बहुत होते थे। ये तो बहुत ही अच्छी ब्रांडेड है तो इसलिए ये चीज़ ख़राब नहीं होगी, लेकिन जो हमारी मार्केट में मिलती थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड इन मलेशिया, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये चीज़ यहाँ की होती तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी थोड़ी लो रहती, लो तो नहीं रहती थी, लेकिन ऐसा था ना कि हर चीज़ हल्की भारी आती है। तो ज़्यादातर क्या होता था कि वही कम प्राइस वाली जो प्लेयर होते थे वही लेते थे, और उसमें चेचिस वेचिस जो आते थे वो स्टार के आते थे, तो वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं थे। क्वालिटी उनकी बस ऐसी होती थी ठीक ठाक, और जो बेस्ट क्वालिटी के थे उनको लोग खरीद नहीं पाते थे या फिर नहीं लेना चाहते थे। अपने यहाँ जो ज़्यादा प्लेयर आते थे उसमें चेचिस जो आता था स्टार का आता था, इसमें स्टार का नहीं है तो बाहर का है, तो इसलिए ये शायद इतना चल गया। अभी इसका हेडवेट तो कुछ मिलता नहीं है मार्केट में, ना रूलर मिलता है, तो इसीलिए अब इसको हम रिपेयर तो नहीं कर पाएंगे। अगर फिर कभी आप कहेंगे तो मैं और इस पर रिपेयरिंग वगैरह पे डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। और इसकी जो साउंड इस टाइप की आ रही है इसको मैं क्लियर करके भी आपको दिखा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल तो ये ओके है, ओके वर्किंग कंडीशन में आपने देख लिया है। और अब आज के वीडियो में बस दोस्तों आपको मैं इतना ही दिखाना चाहता था इस प्लेयर को चला के, ताकि आपको भी एहसास हो कि पहले किस तरीके के प्लेयर होते थे। और जब भी हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे रेडियो लग जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपने अपने प्लेयर में रेडियो कनेक्ट कर रखा होगा तो जब तक आप कैसेट को चेंज नहीं करेंगे रेडियो चलता रहेगा। मतलब ये भी एक इसका ऑप्शन ही लगता है मुझे, एक तरीके का फंक्शन है, तो ये अच्छा है। इस तरीके से कैसेट को लगाया जाता था। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ तक छोड़ेंगे, उसके बाद खुद ही लग जाता है और वो चालू हो जाती है। तो मतलब इस तरीके से ये काम करता है।
चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी, आपकी यादें ताज़ा हुई हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।